हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शकुंतला हरी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मिल रही हूँ मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से। तो सॉरी उसके लिए। मैं मायके में ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं कर पाई, ज़्यादा मतलब कर ही नहीं पाई। जस्ट एक ना दो ब्लॉगिंग करी थी और नहीं कर पाई, उसके लिए भी सॉरी। तो आज मैं यहीं से ब्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ। तो आज है फ्राइडे, शुक्रवार। और शुक्रवार आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि मैंने अपने संतोषी माँ ब्लॉग में बताया था कि शुक्रवार मेरे लिए बहुत ख़ास है। वो दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि वो दिन मेरे माँ का दिन होता है, संतोषी माँ का दिन होता है। तो अभी मैं नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए और मैं पूजा की तैयारी में लगी हुई हूँ। पूजा कर रही हूँ। मैं हर शुक्रवार को ही पूजा करती हूँ। मैं मायके गई हुई थी तो यहाँ पे नहीं कर पा रही थी पूजा। तो आज मैं बहुत दिनों बाद, मतलब 3 वीक्स के बाद, मैं संतोषी माँ का पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। संतोषी माँ मतलब है उन बहुत बड़ा चमत्कार जो होता है ना, संतोषी माँ कर देती है। मेरी लाइफ में हुआ है चमत्कार, चमत्कार ही बोल सकती हूँ। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट जितना बोलूँगी मैं पूरा डिटेल्स नहीं दे पा रही हूँ। बट हाँ, जितना बोलूँगी कि मेरा जो बेटा है, जो वो मेरे को संतोषी माँ का ही दिया हुआ है। संतोषी माँ के वजह से ही मेरा गोद भरा हुआ है। हाँ, आप लोग समझ ही जाएंगे ये क्या है। बट एक्चुअली मैं जब शादी करके आई थी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। 18 इयर्स ओल्ड हो रहा होगा मेरा, 18 इयर्स था मेरा। तो उस टाइम पे मैं छोटी थी और मेरे हस्बैंड बेबी नहीं चाहिए था। तो हम लोगों ने कम से कम 3 साल, 3.5 साल तक डिले किया कि बेबी नहीं प्लान करना है। तो फिर जब देखने लगी कि सबके बेबी हो जा रहे हैं, जो मेरे से बाद में जिसका शादी हो रहा है, जो मेरे से छोटे हैं रिश्ते में, एज में बोलूँ नहीं बोलूँ, मतलब रिश्ते में जो छोटे हैं उन लोगों का बेबी हो जा रहा है। सब कोई होता नहीं बात बोलना कि शादी का इतना दिन हो गया, इतना टाइम हो गया, बेबी नहीं हो रहा है, क्या बात है। बंगालीज़ में ऐसा नहीं होता है। जो हिंदुस्तानी लोग होता है, बिहारी लोग होता है, वो लोग ये सब बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से करते हैं, बोलते हैं। अगर किसी का बेबी नहीं हो रहा तो उस टॉपिक पे, मतलब उस टॉपिक को कितना बड़ा बनाना और उस इंसान के बारे में बहुत कुछ गंदी चीज़ें बोलना। जो इंसान कभी भी जिसका बेबी नहीं हो रहा, जिसका भी ये फीलिंग से गुजर रहा है, उन सब के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत कष्टदायक होता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। बट फिर भी सुनी हूँ मैं ये सब बातें। जब नहीं होने लगा तो मैं ससुराल में, मेरे कोई कभी किसी ने मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ना मेरे मम्मी पापा जो सास ससुर हैं वो कभी मेरे को ऐसा प्रेशराइज नहीं किए थे। कभी उन्होंने कभी कोई टोन, बहुत लकी हूँ मैं। मेरे जितने भी ससुराल वाले कभी कुछ नहीं बोला था, बस बोलते थे कब लेगा, कब बेबी लेगा, ऐसा करके। बट मेरे मायके में वहाँ का जितना सब कोई था, वो बहुत मेरे को टॉर्चर करता था। जब भी घर जाती थी तब भी मेरे को सुनना पड़ता था कुछ ना कुछ। खाली हाथ आ गया, क्या है, इतना साल हो गया, बेबी क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा सब बातें। तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत चिंता करने लगे थे, क्या होगा नहीं होगा। तो हम लोग फिर ट्राई करने लगे बेबी के लिए। तो 5-6 महीना तक नहीं हुआ। फिर मैं बहुत निराश हो गई, बहुत हताश हो गई। मतलब इतना कि मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बोल रही हूँ। फिर एक दिन अचानक से मेरा मतलब अचानक से ही, ठीक है, मेरे को पापा पापा जी, मतलब मेरे ससुर जी, वो बोल रहे हैं। मैं बोली कि हाँ, मैं संतोषी माँ का व्रत करूँगी। तो मैं पापा जी को बोली तो पापा बोले हाँ करो बेटा।
मम्मी बोली कि इतना गरम गरम का मौसम था, मार्च का महीना था। 27 को ये डिसीजन ली मैं, और 28 को सारा सामग्री लाई, और 29 को मैं पूजा स्टार्ट कर दी थी मार्च के महीने में। तो पूरा मार्च, ये जो होता है 16 शुक्रवार का होता है, तो 4 महीने लगते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में मेरा उद्यापन हुआ। ठीक है। तो मतलब पूरा का पूरा मैं गर्मी में ही ये व्रत उठाई थी। तो वो मेरा 16 शुक्रवार होता है ना, तो 8 शुक्रवार मेरा कंप्लीट हुआ जैसे ही मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। जब भी पूजा करती थी मैं माँ का, मैं हमेशा रोती थी कि माँ मेरा गोद भर दो, मेरे को किसी का ताना नहीं सुनना। मेरे हस्बैंड के पास उतना करोड़ों लाखों रुपया नहीं है जो वो इस सब का इलाज कराए, बहुत पैसा लगता है इन सब चीज़ों में। ठीक है। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत परेशान हो गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी मैं एकदम, मतलब पागल सी हो गई थी। बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तो 8वां शुक्रवार में मेरा माँ, मैं कह सकती हूँ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों से। मेरे को लगा कि माँ मेरा होता नहीं परीक्षा लेना, वही ले रही थी। ठीक है। तो कैसे समझी मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। मैंने इतने मतलब 16 शुक्रवार में 15 शुक्रवार मेरे को कुछ भी तकलीफ नहीं, जस्ट नॉर्मल गर्म का दिन में जो होता है पानी प्यास लगना, वो होता ही था। लेकिन मेरा जो 8वां शुक्रवार था, उसमें लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, मैं जान निकल जाएगा, मतलब एक बूंद के लिए गला एकदम सूख रहा था। मैं सारा रात से घड़ी का कांटा कैसे घूरता है वही देख देख के पूरा बिता दी। ठीक है। तो वो जो मेरा शुक्रवार था, 8वां शुक्रवार, मतलब मैं वेट नहीं कर पाई कि मैं 7 बजेगा 8 बजेगा, मैं सुबह का 4 बजा, मैं मम्मी के पास गई, मम्मी के रूम में मम्मी सोई थी। मम्मी को बोली कि मम्मी मैं अब नहीं पा रही हूँ, 4 बज गया है, मतलब उजाला हो गया है, मैं क्या व्रत खोल लूँ, पूजा कर लूँ? तो मम्मी बोला हाँ जाओ। मैं गई, पूरा शावर खोला, शावर के नीचे खड़ी हो गई, पूरा एकदम मतलब बदन जल रहा था मेरा। तो फिर उसमें नहाई, बहुत अच्छे से नहाई, पूरा माथा ठंडा किया। फिर उसके बाद गई पूजा करने, मतलब घर वर झाड़ वाड़ के, पट वट मार के, नहा के फिर पूजा करी और व्रत खोली, और जहाँ के गट्टा गट फ्रिज से पानी निकाल कर पिया, मतलब बता नहीं सकती वो एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद शनिवार को, मतलब शुक्रवार का पूजा हो गया, शनिवार को मेरा डेट था, मतलब जैसे 10 दिन बाद चेक किया जाता है, तो 10 दिन बाद मैंने पेगानीज मंगा कर रखा था। और मैंने शुक्रवार को रात को ही ये करके रखा था, मतलब शुक्रवार के रात, शुक्रवार नहीं, सॉरी भूल बोली मैं, मंगलवार, मतलब सोमवार की रात को मैं प्रेगा न्यूज़ ला के संतोषी माँ के ऊपर रखा था। मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ पे रखी थी मैं, 1 मिनट। ये देखिए ऊपर में, यहाँ पे रखी थी मैं संतोषी माँ के पास, वहीं पे मैं संतोषी माँ के पास नीचे चरण में रख दी थी अपना जो प्रेगा न्यूज़। और उसके बाद सुबह में उठी मंगलवार के दिन, और मैंने सुबह के 4 बजे टेस्ट किया। वो फीलिंग्स मैं बता नहीं सकती, मतलब वो फीलिंग्स जो था ना, मेरे आँखों में पानी, पूरा खुशी से मैं उछल के अपने भाभी को बोल रही हूँ, अपने बाबू को बोल रही हूँ, बाबू मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इतनी खुश थी ना, मतलब इसको मैं इसलिए कहती हूँ कि ये सच में चमत्कार ही था मेरे लिए, माँ मेरे लिए चमत्कार ही करी थी। ठीक है। इसलिए मैं बहुत मानती हूँ माँ को। ठीक है। और मैं कहती हूँ जिसको भी जो भी चाहिए माँ से करो, ये व्रत करो, आपको माँ ज़रूर सफल करेंगी, पर सच्चे मन से करना होगा ये व्रत आप लोगों को। और बहुत कठिन है ये व्रत उसके लिए, उन लोगों के लिए जो लोग खट्टी चीज़ें पसंद करते हैं। मैं बहुत पसंद करती हूँ, शुक्रवार है, संतोषी माँ का दिन है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं खट्टी चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ, और उस टाइम पे तो हाई लेवल पे ही करती थी खट्टी चीज़ें। तो मेरे लिए तो एक चैलेंज था ये माँ का व्रत करना, और मैंने पूरे 4 महीने
कुछ भी नहीं खाए, कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं खाई। टमाटर जो होती है, टमाटर तक नहीं खाई, सब्जी में बिना डाले नहीं बनाई, सब सब्जी बिना टमाटर के जो भी बनता था बिना टमाटर के बनाती थी। मैं बहुत पसंद करती हूँ खट्टी चीज़ें, लेकिन मैं नहीं खाई 4 महीने। इसको बहुत तरह से भी करते हैं लोग, इस पूजा को। बंगालीज लोग होते हैं ना, जो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो भोग बनता है अरवा चावल का, भात, सीधा नमक का, सब्जी, वो सब भी खाते हैं। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। मैं शाम को पूजा दे के फ्रूट या बुदिया होता है, या फिर उस टाइम पे गौजा आता था एक, वो खाती थी, थोड़ा सा खाती थी। उपवास में मैं उतना खा नहीं पाती हूँ, वही खाती थी। और गुड़ और चना तो है ही उस उनका प्रसाद, वो खाती थी, और कुछ नहीं। इसका बहुत सारा है, रोटी भी खा सकते हैं और हलवा भी घर पे बना के अपना शुद्ध एकदम निरामिष में बना के खा सकते हैं। तो ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। माँ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं माँ को दिल से प्यार करती हूँ, मानती हूँ, श्रद्धा करती हूँ। और आप लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग भी इन पे विश्वास करके देख सकते हैं, आपको कभी निराश नहीं करेंगी। बस इनका जो व्रत करे बहुत सावधानी से करे, और 16 शुक्रवार तक खट्टी चीज़ें को मत खाइए, अवॉइड कीजिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस छोटी सी चीज़ खोनी पड़ेगी आपको, जो है वो खट्टी चीज़ें नहीं खोनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? संतोषी माँ के संग में जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा। मैं तो जय संतोषी माँ, मेरे हंसने, रोने, गाने, उठने, बैठने, सोने तक मेरा मुंह में सिर्फ संतोषी माँ रहता है, मेरे जीवा में सिर्फ संतोषी माँ रहता है। अगर घर में कुछ भी हुआ, संतोषी माँ ठीक कर देना, साथ रहना, बस ऐसे ही चलते रहता है हम लोगों का। और मैं संतोषी माँ को जानती भी नहीं थी, मैं ससुराल में आके जानी। हाँ, मैं बहुत सारे भगवान से को जानती हूँ, इस भगवान बस सुनी थी नाम, बस जानती नहीं थी इनके बारे में ऐसा कुछ। मैं यहाँ पे आके मेरे सासू माँ से, ननद से, उनसे जानी कि ऐसा सब माँ के बारे में, ठीक है। उन लोगों ने बोला ऐसा ऐसा। और मैं जब से शादी करके आई हूँ यहाँ पे, तब से मैं संतोषी माँ का दिन, शुक्रवार का दिन मानती हूँ। उस दिन खट्टी चीज़ें नहीं खाती हूँ, और हम लोग घर में कोई नहीं खाता यहाँ पे, और मांस मछली भी नहीं, निरामिष खाना बनता है। लहसुन प्याज खाते हैं, बट वो सब चीज़ें नहीं खाते, कभी नहीं। शादी पर जाए, कोई भी ओकेज़न पर जाए, हम लोग नहीं खाते इस दिन। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और पास में बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास यूँ चले आए। और हाँ, जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैंने देखा, मेरे को नए सब हर लोग पसंद कर रहे हैं सब्सक्राइब करने, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैं अपने संतोषी माँ को दिखा देती हूँ। अब एक्चुअली ना हमारे यहाँ करंट चला गया है, तो लाइट नहीं है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 मिनट, मेरी माँ से मिल लीजिए, ठीक है। ये देखिए मेरी माँ। ओके, बाय बाय।